हाय फ्रेंड्स, आज हम आए, संडे का दिन है। आज हम आए हैं मेरठ की एक बहुत ही बोरिंग सी जगह पे। ऐसा मैं बोल सकता था लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये जगह बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बड़ी वाइब्रेंट जगह है। और कौन सी जगह है अभी बताते हैं। अरे चर्चित उससे रानू वो तो लेके आओ, टोकन लेके आओ। अच्छा। सो फ्रेंड्स, वीडियो तो आप हमारे देख ही रहे हैं, काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, तो व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी नोटिस करा है कि उनको सब्सक्राइब भी नहीं करना आ रहा। मतलब ये सब ना लें अपने ऊपर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि सब्सक्राइब कहाँ से होता है। एक दो के तो मेरे पास कॉल आए, तो वो बोल रहे थे कि हम तो देख रहे हैं वीडियो, अच्छे भी लग रहे हैं या कुछ कमियाँ भी लग रही है, वो बता रहे हैं हमें वो, लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करना आ रहा। तो मैंने उनको पूरा प्रोसेस बताया, फिर सब्सक्राइब वो कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कैसे करना है इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। और आप सभी अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं आता। और एक जना, हाँ, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, हाँ, वो ये सोच रहे थे कि अगर हमने सब्सक्राइब कर लिया तो कुछ चार्जेस वगैरह कटेंगे। तो यूट्यूब आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगता किसी भी तरह का, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसे हैं कि मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं। तो आप खुल के सब्सक्राइब करो, कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई चार्ज होता तो मैं ही काट लेता आपसे। तो आप खुल के सब्सक्राइब करो। अरे कहाँ चला गए, थर्डर आई नहीं रहा। ले आया टोकन? टोकन मिल गया? ले आया। कुछ कह तो नहीं रहा था? नहीं। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर आओ। बचपन में क्या सिखाया था? क्या सिखाया था बचपन में? बचपन में सिखाया था पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर सड़क क्रॉस करो। तुम ऐसे ही जा रहे हो। मेरे बचपन में तो आप थे ही नहीं मुझे सिखाने वाले। तो थर्ड आर इसे जाने दो, फर्स्ट आर को जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। आपकी सेवा भी आके करेंगे। फर्स्ट सर एक चीज़ बताओ, ये हम लोग मंदिर आ रहे हैं रेगुलर हैं, और हम भगवान से जो मांगते हैं वो हमारी विश या इच्छा जो भी है सब पूरी कर रहे हैं। तो ये लोग बाहर बैठ के क्यों मांग रहे हैं? ये लोग यही तो गलती कर रहे हैं। ये लोग हमसे मांग रहे हैं, हाँ। बल्कि इन्हें अंदर जाके भगवान से मांगना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम भी तो भगवान से ही मांग रहे हैं। हम तो खुद भगवान से मांगने आए हैं। तो मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए किसी का भी, लेकिन मांगने का शायद सोच ही गलत है। और अब तुम बाहर निकलोगे ना, तो इन्हें एक बार ये सजेशन दे देना। हाँ, ये सही बात है। देने वाला तो भगवान ही दे रहा है भाई, हमें तो रेगुलर दे रहे हैं भगवान। हाँ, और हम कौन होते हैं भाई इन्हें देने वाले? बात तो सही है। अच्छा, जब मैं ये ब्लॉग बनाने की सोच रहा था ना, तो मैंने यही सोचा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि क्या है, कैसे, कब से। फिर मैंने उससे पहले यूट्यूब पे सर्च किया कि लोगों ने क्या क्या बना के डाला हुआ है। तो मेरी तो आंखें फट गई उस पर देख के, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है लगभग लोगों ने सब डाल रखी थी। अब मैं परेशान हो गया कि भाई फिर मैं क्या डालूँगा इसमें ऐसा ख़ास यूनिक, जो कि लोग देखना सुनना पसंद करें। तो फैमिली ब्लॉग है, हम अपना नॉर्मल अपनी चिट चैट करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरठ का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पता है, और स्वयंभू इसमें शिवलिंग है, मालूम है। अंग्रेज़ों के ज़माने का मंदिर है, ये भी यूट्यूब पे है। 1857 में बना था ये मंदिर। ये भी बता चुके हैं सब यूट्यूबर्स। और सफ़ेद मार्बल का मंदिर है, दिख रहा है। सारे मंदिर में नक्काशी हुई हुई है। ये भी दिख रही है। यार सब दिख रहा है।
अच्छा चलो एक चीज़ ऐसी बोलूँगा जो कि नहीं दिख रही होगी, यूट्यूब पे नहीं दिखाई देगी। अच्छा बताओ। काली पलटन का मंदिर बोलते हैं इसको। और आप नोटिस करो, हम आज खुद काली पलटन बन के आए हुए हैं। फर्स्ट आर काले ब्लैक, सेकंड आर काले ब्लैक, पीछे से ब्लैक हूँ, और जीन्स ब्लैक, और थर्ड आर ब्लैक। तो आज हम काली पलटन लेके आए हैं, काली पलटन के मंदिर में। हाँ, ये बात तो आपने सही कही, ये नई बात है। आज हमारी तीनों की पलटन आई है। ये तो नहीं मिलेगा ना यूट्यूब पे? हाँ, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। मंदिर के अंदर खड़े हैं हम, स्टार्टिंग होती है इधर से। ये आपका मेन गेट आ गया ये, और इसके बाद चलेंगे, ये आपका कार्यालय बना हुआ है मंदिर का, और उसके बाद सबसे पहले आता है देवी माता का मंदिर, और ये काफ़ी भव्य अच्छा बनाया है इन्होंने। और उसके बाद ये सेकंड मंदिर है, जिसके अंदर वही भोले शंकर जी की शिवलिंग जो स्वयंभू है और बहुत छोटी सी है, वो यहीं पे ही स्थापित है। और जल वगैरह जो होता है सब यहीं पे चढ़ता है। और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये, और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और लेकिन ये बाद में बना है। शुरू में तो सिर्फ ये बीच वाला ही सिर्फ एक मंदिर था, और ये बाद में बनाया, और सन 2000 में ही बना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। अच्छा एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, इस मंदिर में जो चीज़ें यूट्यूब पे वो तो हैं ही हैं, सब फैक्ट है वो भी, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ फीलिंग का ही विषय हैं। यानी आप फील ही कर सकते हो कि जैसे इस मंदिर में जैसे ही आप एंटर होते हो तो एक पवित्रता का एहसास होना शुरू हो जाता है एकदम से। अब आप कहोगे कि मंदिर में तो सभी में ही पवित्रता महसूस होती है, लेकिन नहीं, मैं उसको और अलग लॉजिक से बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक तो इन लोगों ने किसी भी चीज़ को मना नहीं किया। जैसे अलग अलग मंदिरों में आप जाओगे तो आप नोटिस ये करोगे कि वहाँ पे मोबाइल कैमरे बंद करा देंगे, बोर्ड्स लगे रहते हैं, जेब कतरों से सावधान, या चोरी चकारी, छेड़खानी, क्योंकि असामाजिक तत्व तो सब जगह हैं ही है। तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने ना ही तो कोई इस तरह का कोई बोर्ड लगाया हुआ है। अब वो अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें, इस टाइप का कोई बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आके वाइब्रेशन अलग तरह की हो जाती है कि जो क्रिमिनल माइंडेड है या नेगेटिव माइंडेड पर्सन है वो भी जो है पॉजिटिव ही हो जाता है। हाँ, ये चीज़ है। तुम्हें होती है पवित्रता फील? हाँ, वो तो होती है। तो यहाँ की ये बात अच्छी है। उसके अलावा शूटिंग वगैरह जो भी आपको करनी है आप बड़े आराम से कर सकते हो, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। हालांकि हमने पहले पुजारी जी से पूछ लिया था कि हम थोड़ी बहुत शूटिंग अंदर कर सकते हो, बोले हाँ ठीक है आराम से कर लो। तो एक चीज़ तो पवित्रता वाली हो गई। दूसरी चीज़ है गूज बम्स। गूज बम्स यानी रोंगटे खड़े हो जाना, है ना? हाँ, रोंगटे खड़े। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था गूज बम्स क्या होते हैं अब से 2-3 साल पहले तक। तो जैसे ही आप इसमें एंटर होगे मंदिर में तो आपको एक अलग ही गूज बम्स आने शुरू हो जाएंगे, फीलिंग ही बदल जाती है यहाँ पे आते ही। तो अगर आप मेरठ के आसपास रहने वाले हो तो आप ज़रूर आओ ही, और अगर आप मेरठ से दूर के हैं तो आओ आप। और अगर आपको किसी तरह की लोकेशन की दिक्कत आ रही है, नेविगेशन की दिक्कत आ रही है, तो हमारे पास फ़ोन कर लो या यूट्यूब से कमेंट मैसेज कर दो, हम आपको घुमाएंगे। लेकिन आओ ज़रूर। लेकिन कोशिश ये करना, जन्माष्टमी, नवरात्रि और क्या था, शिवरात्रि, यानी कि कांवड़ टाइम। हाँ, अब आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जो फीलिंग्स या वाइब्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ वो सब चीज़ें इन त्योहारों पे बड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि भीड़ हो जाती है, बड़ी बुरी तरीके से भीड़ हो जाती है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। अब ऐसे में कहा क्या तो फीलिंग्स आएंगी, क्या गूज़ बम्स आएंगे, क्या गूज़ बम्स आएंगे। उस टाइम तो बस ध्यान 2-3 चीज़ों पे रहता है। अरे मेरा पैर तो नहीं दब गया, अरे मेरी जेब तो नहीं, ओह सॉरी, अरे मेरा जो है दर्शन कब होंगे। दर्शन भी उस टाइम पे होते नहीं है ठीक से। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को महसूस करना है अगर,
तो आप इस टाइप के उसमें ना आओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेला वगैरह लग जाता है, उस दौरान बड़ी बुरी हालत हो जाती है और बस भीड़ तो रहती है, ये सबको पता। और इसके अलावा इससे हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, शादी के बाद की यादें, और कुछ मजबूरियाँ जुड़ी हुई है, वो हम थोड़ा सा अभी पहले मंदिर में घूम लें और उसके बाद फिर आपसे साझा करेंगे इस चीज़ के लिए। बचपन में ये अपने पेरेंट्स के साथ आती थी, बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ आता था, लेकिन कमाल की बात ये है कि हम लोग मिले भी नहीं कभी भी, है ना। तो हमारी स्पेशली शादी के बाद की यादें जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। जब शादी वादी हो गई उसके बाद तो हम अभी थोड़ा सा मंदिर पहले दर्शन कर लें सारे में, आपको भी घुमा दें, उसके बाद आपसे ये चीज़ शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बैठ के अभी, और हाँ वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे हम बैठ के टाइम स्पेंड किया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स। तो व्यूवर्स, ये जो मंदिर है राधा कृष्ण का, यहाँ पे जो है ना होली का बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो हम लोग मेरठ वाले मथुरा वृंदावन तो जा नहीं पाते होली पे, तो हम लोग तो ज़्यादातर यहीं पे ही आ जाते हैं। बहुत अच्छी होली खेली जाती है यहाँ पे, फूलों से, गुलाल से। अच्छा, तो इसलिए भी अच्छा लगता है हमें ये मंदिर। तो तुम जाते क्यों नहीं मथुरा वृंदावन? आप लेके कहाँ जाते हो? मेरे ऊपर डाल दिया। असली चीज़ बताओ कि होली के टाइम पे मथुरा वृंदावन जाना, हाँ, समझ गए ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। हाँ, भीड़ तो खैर बहुत हाँ, होती है। तो इसलिए ये है मेन कारण। हाँ, बाकी मैं भी नहीं लेके जाता, सही तो बात है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा था ना कि हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, हम मंदिर से क्यों ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो यही वो ऐतिहासिक जगह है जिस पे हम आके बैठते थे। अच्छा देखो नाम, ये सत्संग भवन बाद में बना, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे तो ये बिल्कुल खाली जगह थी और 1 या 2 पेड़ हुआ करते थे और छोटी सी वो पैड़ी टाइप बनी हुई थी, तो हम दोनों जने यहीं आके बैठते थे। तो आज भी हम उसी ऐतिहासिक जगह पे जाके बैठ जाएंगे और फिर से अब यादें ताज़ा अपनी करेंगे। तो व्यूवर्स, यही वो जगह है, यही वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर आकर हम शादी के बाद बैठते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। क्योंकि पहले का ज़माना इस तरह का था कि एक तो जॉइंट फैमिली थी तो जॉइंट फैमिली में जो है हम ज़्यादा घूम फिर तो सकते नहीं हैं कि हम उनसे ये बोलें कि हमें घूमने जाना है, पार्क जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, तो वो अजीब ही लगता है। हमारी एज की जो है वो रिलेट करेंगे इस बात से, क्योंकि उस समय के माहौल में और आज के माहौल में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो हम सिर्फ इसीलिए आते थे यहाँ तो आप बताइए। हम पे पैसे नहीं होते थे, हम इसलिए यहाँ पे आते थे। हाँ, ये बात तो व्यूअर्स को पता है। अभी तो फैमिली को खिला रही है, संयुक्त परिवार को खिला रही है। मतलब सारी चीज़ें होती है ना, कि ये होता है कि भाई उस समय पूछने में भी तो डर नहीं, आपको नहीं डर लगता था घर में कि अरे मम्मी से मैं तो पूछता ही नहीं था कुछ। मैं तो यही कहता था जाके बात कर ले। हाँ, तो उसमें ये होता है
कि हाँ अगर मंदिर जाने के लिए कहेंगे तो बड़े लोग हाँ, भी मंदिर के लिए मना नहीं कोई करते। मना नहीं करता है। तो इसलिए जो है हमें यही लगता था कि चलो मंदिर ही आ जाते हैं, और मतलब यहाँ आके एक सुकून और अच्छापन सा भी महसूस होता था। ये चीज़ तो मानोगे ना आपकी एक अलग सुकून उकून तो बात तुम्हारी ठीक है। असली चीज़ यही थी, पैसे नहीं हुआ करते थे, और पैसे नहीं हुआ करते थे, प्रसाद मांग मांग के खाते। क्यों अपनी इतने भी कम नहीं थे कि प्रसाद मांगना पड़े। एक बार पुजारी जी ने टोक दिया था, हम 3 बार चले गए मंदिर में, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, और उन्होंने टोक दिया, अबे तुम प्रसाद ले रहे हो या पेट भरने आए हो यहाँ पे? ये सब कुछ झूठ है वैसे। अब हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया है कि आप किस तरह से बात करते हो। तो खैर मुद्दे की बात ये है, नहीं, प्राइवेसी वाकई में नहीं मिलती थी, संयुक्त परिवारों की प्रॉब्लम हुआ करती थी, और झूठ बोलने से बेहतर है कि मंदिर आएँ। मतलब मेरी ससुराल भी तो लोकल ही तो है, तो आते थे, मंदिर भी आते थे, और इसको मैं वहाँ भी मिलवा लेता था। और मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए। हाँ, और कभी कभी जैसे मैं रहने आती थी तो ये मुझसे मिलने आते थे, तो अपने भी घर पे मंदिर भी आ हाँ तब भी ये होता था कि चलो मंदिर ही चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है इस मंदिर से, बहुत ही है हम लोग। यहाँ पे हम कितनी बातें करते थे बैठ के, कितनी बातें करते थे, बहुत घंटों घंटों ऐसी बीत जाते थे हमें बातें करते करते। तो यही है, तो हमने कहा कि चलो ये तो चीज़ ये इतिहास जुड़ा हुआ था। तो हमारी शादी का इतिहास है मैं ये। सोचा अंग्रेजों से कुछ। वो तो यूट्यूबर्स ने बता दिया सबने, तो हमें कुछ अपना बताना था ना, हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। वो तो यूट्यूबर्स ने सबने बताया हुआ है, हमारे लिए क्यों विशेष है ये मंदिर, कि मंदिर तो बहुत सारे हैं और सभी अच्छे मंदिर हैं मेरठ में, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इस मंदिर से क्यों जुड़े हुए हैं इतना ज़्यादा, या हमें क्यों विशेष लगता है। और शादी से पहले ये जैसे बताया था कि आते तो थे हम लोग पेरेंट्स के साथ, लेकिन बस आए नॉर्मल ऐसे, लेकिन विशेष जो है ना जो हुआ वो लगाव जुड़ाव इस मंदिर से वो शादी के बाद ही हुआ। तो अब घर में क्या होता था कि डेली रूटीन में तो लेडीज़ को पता ही है कि सारा टाइम हमारा जो है घर के कामों में निकल जाता है, और ये लोग अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद एक छुट्टी होती है, तो छुट्टी में भी यही होता है कि सब बच्चे हैं, ये है, मतलब कुल मिला के क्वालिटी टाइम नहीं मिलता था। तो क्यों बोर कर रही है पब्लिक को? तो मेन ये वीडियो पता नहीं कौन कौन देखेगा। तो क्या हो गया, अब ये हमारी ये भी तो हमारी फैमिली है ना। नहीं, तुमने ये कहा कि हम लाइव जर्नी शेयर करेंगे। हाँ। तो लाइव जर्नी में ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, और क्या, क्यों नहीं आएंगी, ये Confirm? भी, हाँ ये हमारी लाइव जर्नी तो है, और ये भी तो अब हमारी एक फैमिली बन गई है, जैसे हमारी यूट्यूबर्स की हाँ family। यूट्यूबर्स की फैमिली है, ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम जब हमने इन्हें शामिल किया है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, तो जो भी हमारे साथ चीज़ें हैं तो हम उसको बताएंगे तो हैं ही व्यूअर्स को, और व्यूअर्स को नहीं पसंद आएगा तो वो हमें डिसलाइक कर देंगे या कमेंट में बोल देंगे कि ज़्यादा बोर मत किया करो। तो शॉर्ट में बताओ। इस बार पक्का बोल देना कि भैया मत बोर करो इससे ज़्यादा, और मत बोर करो, और कमेंट में जरूर कर देना, डिसलाइक और दे देना इसको। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं जब ही चुप होंगी जब आप डिसलाइक या कमेंट में बोलेंगे कि फर्स्ट स्टार थोड़ा कम बोला करो। सोच, इस बहाने कमेंट्स आएंगे, डिसलाइक्स आएंगे, लोग अब कुछ कर ही कहाँ रहे हैं, बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और पर्सनल मैसेज तो आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनसे कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, वो कर ही नहीं रहे। मुझे लगता है व्यूअर्स को कमेंट का भी वो नहीं पता है, कुछ लोगों को शायद सबको आता है कमेंट नहीं, करना। हो सकता है कि जैसे सब्सक्राइब का भी कई लोगों ने बताया ना, तो हो सकता है कि तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना जिसमें हम सब्सक्राइब करने का बताएंगे, तो उसमें आप कमेंट वाला ऑप्शन भी दिखा देंगे, उसके ऊपर भी कमेंट आएंगे कि हमें पता है कैसे करते हैं, मत डालो ऐसे। नहीं, सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें पर्सनली भी बता रहे हैं फ़ोन करके कि आपकी ये चीज़ अच्छी है, तो ये मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हाँ, तो और वीडियो के वो लाइक और शॉर्ट्स के लाइक कितने अच्छे आ रहे हैं। तो व्यूअर्स अपना सपोर्ट इसी तरह हमें हमारे साथ बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बात बोल दी है इन्होंने, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि
कि सब्सक्राइब कि व्यूज तो आ रहे हैं हाँ। लेकिन उस रेशियो में इस बार इसी बात पे कमेंट कर देना कि भैया मत बोलो इस बात को कि व्यूज आ रहे बढ़ हैं, रहे लेकिन ये भी तो देख के कमेंट करोगे ना। हाँ ये बात कितनी बार बोली जा चुकी है। ध्यान से देख रहे हैं व्यूअर्स हमारा वीडियो आपने इसीलिए डाली थी ये। और हम बना भी तो यूनिक तरीके से रहे, नहीं तो मैं क्या करता, मैं आता यहाँ पे मंदिर को घुमाता, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये मार्बल का बना जैसे हुआ है। बाकी सब कलर मुझे है। वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि ये सब चीज़ देखी हुई है हाँ। और जो दूर बैठा है उसको इस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है देखा जाए तो। हाँ। तो मैंने पर्सनल अपनी चीज़ें महसूस और जो फीलिंग वाली चीज़ें वो हाँ। बताने की कोशिश हाँ, करी कि वो मंदिर तो- में आके जो हो रही है। हाँ वो तो व्यूअर्स आके ही महसूस किया जा सकता है। तो आप जब भी मेरठ आए पूरी कोशिश कीजिएगा इस मंदिर में आने की। कमेंट कर दीजिए। तो जो आप भी बताइएगा कि फिर जो चीज़ें हमने बताई, जो चीज़ें हमें फील होती हैं, जैसी वाइब्स हमें आती हैं यहाँ पे आके, फीलिंग उस तरह की आपको भी महसूस हुई यहाँ पे आके या नहीं। हो तो गया काफी हाँ, सत्संग हो गया। हाँ, तो पुजारी जी आने वाले हैं, हाँ, भैया जाओ। और अब जो है ना रोंगटे भी खड़े होने शुरू हो गए मेरे हैं। 4 बार आ गई थी ये ठंड की वजह से हो रहा है। मुझे अच्छा, लगा तू सोची मंदिर की वजह से हो रहा है, हाँ goosebump? वो आपने बोला था ना, वो घुसते ही होते हैं। हाँ, ये ठंड वाले हैं। ठंड वाले अब चलो हैं। तो फटाफट। चलो रात भी हो गई है तो व्यूअर्स अब चलते हैं हम अपने घर, बाय। ये भगवान से क्यों नहीं मानते, फिर गलत कर दिया। तो हम लोग शादी है ना? ये चीज़ है कि बचपन से आते तो थे हम लोग। अब आपको बोलना है या हमारी तो 98 की है। अरे क्यों बता दिया? चलो अब तो आने वाली है। 98 आने वाला है। नहीं डेट नहीं बताई है मैंने, अभी ईयर बताया है अरे, सिर्फ। यही तो गलती करी, डेट बता दो, ईयर में बताओ। तो व्यूअर्स ऐतिहासिक क्यों है ऐतिहासिक? आप छोड़ो, आप तो ऐतिहासिक में ही। हाँ तो जैसा हमने बताया था ना कि जो है शादी के बाद जो है हम लोगों की